Hello and Assalamualaikum. Welcome to another episode of Knowledge Connect, in which we'll be unraveling pathology and we'll be taking insights from the expert. In this episode, we spotlight the Department of Medical Laboratory Sciences. We'll be exploring its role in healthcare, the common misconceptions associated with it, and career opportunities for the lab professionals. Our guest today is Ms. Taiba Jamil, who is a microbiologist by profession and the leading lady behind the Department of Medical Laboratory Sciences. She has research experience in infectious diseases and diagnostics, and she'll be bringing her insights into biosafety, lab sciences, and education. Assalamualaikum Taiba, how are you doing? Alhamdulillah, fine, good. Thank you so much for taking out the time today and to reflect about your department. Firstly, I would really like to know what your department does and what degree programs are being offered in your Actually, department. it is the Department of Medical Laboratory Sciences. It is a 4-year degree program, and we offer it after FSc. All right, all right. And also we offer a 2-year MPhil program, and Okay. inshallah in future we will offer PhD program too. Okay, wonderful. I would like to know what key areas or what are the focus areas of your department and how does it contribute towards public health? Ma'am, actually, without diagnosis, our doctors keep guessing. Uh-huh. There are multiple causes of every disease. Right. Also include syndrome. आप जिसना पता हो syndrome है, syndrome की मुख्तलिफ जो हैं वो diseases हो सकते हैं syndrome में, Okay. ठीक है? तो लाइक अगर आपके कोई भी ऐसी डिजीज है जिसमें आपका लाइक प्लेटलेट्स काउंट हो गए, कम हो गए हैं, आपके Right. कुछ WBC काउंट ज़्यादा हो गया, कम हो गया, Okay. तो इसकी मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं. आपके डॉक्टर जो हैं वो एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये डिजीज, ये WBC काउंट कम है तो आपको ये डिजीज़ है. तो डेफिनेटली डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करता है सैंपल लेबॉर्ट्री में. Right. उसके अलावा देखें, जब तक हम लोग की लेबॉर्ट्री जो है इसको कंफर्म ना कर दें कि ये डिजीज़ है, ये वायरस है. देखिए, एक वायरस है, उसकी डिफरेंट वायरसेस की जो हैं वो सिम्टम्स हैं. एक ही वायरस या डिफरेंट वायरस एक ही फैमिली की हैं, उनकी जो है वो डिफरेंट जो सिम्टम्स हो सकती हैं, सेम सिम्टम्स भी हो सकती हैं. Right. तो डॉक्टर जो है वो डायग्नोसिस के बगैर गेसिंग ही करेगा. ये एड्स है, ये लाइक आप देखें कोविड-19 जो लास्ट टाइम आया था, जी, कोविड-19 है, और right. साथ ही आपको पता होगा इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस है. Right, इनकी सिम्टम्स हैं मोर और लेस जो हैं वो सेम है. Right. तो मैं ऐसे विदाउट डायग्नोसिस जब तक मैं कोविड-19 का टेस्ट ना करवा लूँ तो मैं Right. कंफर्म नहीं कर सकती थी इन्फ्लुएंजा है या ये कोविड-19 है. Right. तो इसलिए मेडिकल जो लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट हैं इसमें अहम रोल प्ले करते हैं कि हम डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं. Right. तो उसके अलावा डॉक्टर आपको कंफर्मेशन नहीं बता सकते, ना ही वो आपको ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. Right, बल्कि right. कंफर्म डायग्नोसिस के अलावा आप बता ही नहीं सकते कौन सी डिजीज़ है. Right. तो हम लोग यहाँ डिफरेंट डायग्नोस्टिक किट्स वगैरह यूज़ करके हम पहले डायग्नोसिस जब प्रोवाइड करते हैं तो ये जो डॉक्टर जो है वो जब पैथोलॉजिस्ट जो है वो आपको रिकमेंड कर सकता है कि आपको ये डिजीज़ है या ये वायरल डिजीज़ है या इन्फेक्शन है, जो भी है वो जब तक आपका डायग्नोसिस नहीं होगा तब तक वो कंफर्म नहीं कर सकता. इसी Right. तरह हम लोग पब्लिक हेल्थ में करते हैं. जब पब्लिक हेल्थ में यही आता है कि आप प्रिवेंशन जो है वो आप अडेप्ट करवाते हैं, किस तरह वन हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं पब्लिक को अपनी. Okay. जो पब्लिक हेल्थ होती है वो किसी इंडिविजुअल तक बाउंड नहीं होती. जो पब्लिक है ये हमने जो ये किसी गवर्नमेंट सेक्टर का, हमारी जो गवर्नमेंट होती है उनका होता है, फेडरल गवर्नमेंट का, दैन प्रोविजनल जो हमारी होती है प्रोविंस लेवल पे होती है, इनका होता है काम कि ये प्रोवाइड करें वन हेल्थ. Right. वन हेल्थ मतलब हेल्थ फॉर ऑल. Okay. तो इस वजह से हम लोग क्या होगा, इसमें हम लोग जो सोशल मीडियाज़ को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करते हैं. दैन हम लोगों में प्रिकॉशनरी मेजर्स को बताते हैं कि Right. अडेप्ट कर सकते हैं. जिस तरह आपने, मैं सेम वही एग्जांपल आउटब्रेक की कॉज करूँ कोविड-19 की, तो हमें बताया गया था कि आपने स्कूलों में छुट्टियां कर देनी है, क्वारंटाइन करना है, इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है, Right, सोशल right, डिस्टेंसिंग करनी है. Right, तो right. इसी तरह ये सब चीज़ें हम लोग का पता लगती हैं जब हम लोग इसका डीपली डायग्नोसिस करते हैं. Right. जब हम डायग्नोस किया, हमने कोविड-19 है, दैन हमने इसको मज़ीद जी. स्टडी किया कि इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या माइक्रोबायोलॉजी है इसकी, किस Okay. तरह जो है हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या किस तरह हम उसकी वैक्सीनेशन बना सकते हैं. Right. तब हमें वैक्सीनेशन हमने बनाई. वैक्सीनेशन से पहले ये सब चीज़ें जो हैं वो हम लोग अडेप्ट कैसे करवा सकते हैं डायग्नोसिस के थ्रू. लेकिन अगर देखें एक बंदा है, उसको हमारे पास डायग्नोसिस उसका नहीं है, मिस डायग्नोस उसका हो चुका Yeah. हुआ है, डॉक्टर जो है वो इन्फ्लुएंजा का ट्रीटमेंट दे जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो पर्सन था वो था कोविड-19 का. तो डेफिनेटली कोविड-19 जो था वो तो अनट्रीट रहा. Okay. और हम लोग जो था वो ट्रीटमेंट करते रहे इन्फ्लुएंजा का.
Right. तो यहाँ पे जो है वो डायग्नोसिस जो है वो मेजर इंपॉर्टेंस रखता है कि यहाँ पे अगर हमने पहला ही फर्स्ट स्टेप जो है किसी भी ट्रीटमेंट का फर्स्ट Right. स्टेप जो है वो Diagnosis डायग्नोसिस है, है. Right. डायग्नोसिस लीड्स Right. टू अ ट्रीटमेंट। Right. तो Right. इसी Right. तरह हम डायग्नोसिस से ही पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, वन हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। Right, right. You talked about misdiagnosis and all. So I want to know that how does the department stays relevant to the advancements in the medical laboratories and diagnostics, you मैम know? इस तरह है कि हम लोग वी हैव रिप्लेस मैन पावर विद रोबोट्स। हाँ वी कैन रिप्लेस वी मैन केवल मतलब जहाँ पे हम लोग पाइपटिंग है जो डिफरेंट सैंपल कलेक्शन है जी जी वो यूज टू डू विद ह्यूमन मैन पावर, बट वी कैन हाँ रिप्लेस इट विद रोबोट। okay they can save our time, yeah they can save मैन पावर। इतनी देर में जो है वो रोबोट्स जो है सैम्पलिंग है या हमारी जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट होती हैं, हमारी जब पाइपटिंग होती है, ये हम ह्यूमन की जब हम रोबोट से right करवाते हैं, एआई जो है हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमारा इससे टाइम भी सेव हो जाए और सबसे पहली बात हमारी जो मेन चैलेंज आता है वो है जी एक्यूरेसी का और प्रिसीजन का। right तो right आपको पता है जो ह्यूमन भी कहीं कहीं एरर आ ही जाता है उनसे, लेकिन अगर हम true एआई से इसको रिप्लेस कर दें तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा हो जाती है और एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। right right let's discuss about the research, education, and about the career development related to your field. How does the department contribute to the medical research and academic development? मैम रिसेंटली आई विल मैं आपको बताऊं तो मैंने इसी मंथ में 6 आर्टिकल पब्लिश किए अपने। Right, mashallah, इसी mashallah, तरह congratulations. थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरह जो हमारी डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं हम लोगों ने इसमें एचईसी के जर्नल्स में करवाए, इसके अलावा दे आर आल्सो पब्लिश्ड इन स्कूपर्स इंडेक्स। Right, right, इंटरनेशनल नेशनल जर्नल्स में हम जो है पब्लिकेशन जो है हमारी right, डिपार्टमेंट में चलती रहती हैं। right, बल्कि वी आर आल्सो एंगेजिंग आवर स्टूडेंट्स। right, हमारे okay. जिस तरह के फाइनल ईयर के उस बैच पास हुआ है, आई गेस तो हमारे जितने ऑलमोस्ट 56 स्टूडेंट्स सबकी जो पब्लिकेशन जो थी वो हम लोगों ने करवाई है। Mashallah, mashallah, mashallah. That's really wonderful. I would like to know what opportunities are available for the students to get involved in like hands-on training. You discussed about the research, which is like, amazing. ऑलराइट, एक्चुअली वी आर आल्सो लैब्स हमारी अपनी है, इसके अलावा वी आल्सो इनवाइटेड एक्सटर्नल्स Okay, फॉर अरेंजिंग सेमिनार, Okay. conferences and also one hand practices. okay, They okay, also include workshop। okay, okay. इसमें वर्कशॉप वगैरह होती हैं डिफरेंट, हम लोग जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं डिफरेंट लेबॉर्ट्री के, स्टैंडर्ड लेबॉर्ट्री की है, इनके जो हैं वो लेबॉर्ट्री मैनेजर्स जो हैं उन्हें इनवाइट करते हैं, देन वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस करवाते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। All right, all right. So, are the labs part of, your curriculum design, like the practical hands-on learning? यस मैम, दे आर पार्ट ऑफ द Okay, okay, okay. I would like to know what career paths are available for, medical laboratory professionals and how they can advance in their careers. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में आफ्टर बीएस मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, इनके पास जो 17 स्केल की हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में हॉस्पिटल्स में जो है Okay. टर्शरी हॉस्पिटल में जॉब्स अवेलेबल हैं। Okay, इसके अलावा दे कैन सुपरवाइज देयर ओन लैब, okay, दे कैन वर्क एज एन लैब मैनेजर, okay, दे कैन वर्क एज अ लैब सुपरवाइजर, okay, they can lab as a forensic scientist, okay, they can work as a professional laboratory scientist, okay, they can work in different laboratory sectors, like they can work in microbiology lab. Actually medical laboratory science is a vast field. okay. It covers different areas like microbiology, immunology, serology, Oh, biotechnology, biochemistry, Okay, okay. hematology, histology, तो different जिस तरह इस different इस areas की हमारे पास lab होती है, तो students can Right. supervise their own interest area. Thank you so much, Saiba. It's wonderful knowing a different dimension in a different field. I would like to know that how do you see the medical laboratory sciences field evolving over the next decade? Our student can move in digital pathology, genomics, AI, and in many different areas that cover many area of artificial intelligence. Right, right, right. I would like to discuss something, something crucial and that's vital that comes to the mind of students as well about the misconceptions related to your field.
what are the some common misconceptions you come across about medical laboratory sciences? Especially the confusion between the scientist and a technician. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन। असल में नीड ऑफ जिसे कहते हैं ना आ रहा है ये क्वेश्चन जो है, हमारे काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो इस चीज़ में आज भी कंफ्यूजन में है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एंड अ मेडिकल टेक्नीशियन। Right, right, Actually, a medical laboratory technologist or medical laboratory scientist, it is a 4-year degree program. right. ठीक है, एंड ठीक है. मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन इट इज़ अ 2-year डिप्लोमा। Okay, मेन डिफरेंस इज बिटवीन डिग्री एंड डिप्लोमा। okay, ठीक है, a degree holder student can oversee many laboratory tasks. He can work as a laboratory manager. He can work as a laboratory supervisor. He can work as a laboratory scientist, a laboratory professional. जो एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन है उसका जो काम है प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है। ठीक है, और जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है उसके पास नॉलेज होता है प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रोसीजर्स। ठीक है, देन आई एम गोइंग टू परफॉर्म पीसीआर। पीसीआर इज अ polymerase chain reaction in which we make multiple copies of DNA and we can analyze AIDS positive, AIDS negative, HIV positive, HIV negative। अब इसका प्रिंसिपल क्या है पीछे, किस तरह जो पीसीआर की वर्किंग होती है, ये एक मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट को सिखाया जाता है कि okay, किस तरह पीसीआर जो है उसमें थर्मोसाइक्लर मशीन होती है वो वर्किंग कर रही है, वो किस तरह वो काम कर रही है, किस तरह मल्टीपल डीएनए की कॉपीज़ हैं। जो टेक्नीशियन है उसको इतना पता है कि मल्टीपल डीएनए कॉपीज़ होनी है और एट द एंड रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव मुझे पता लग जाना है। टेक्नीशियन को बस ये नॉलेज है। okay, लेकिन जो टेक्नोलॉजिस्ट है उसको ये पता है कि मैंने इसके अंदर क्या क्या एडप्ट किए हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो थे वो पीसीआर के ऐड किए हैं और इनमें से किस प्रोडक्ट का क्या काम था। all right, कि all right, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बनी है, टेक्नीशियन को बस ये पता है कि मल्टीपल कॉपीज़ बनी है, लेकिन एक टेक्नोलॉजिस्ट को ये पता है कि किस तरह बनी है। right, एंड टेक्नीशियन का जो है वो काम है वो है सैम्पलिंग के साथ, okay, सैम्पल कलेक्शन। okay, But our laboratory technologist deals with not deal with the sample collection. We Okay. process labs and manuals. We prepare SOPs, standard operating procedures. right, right, right. ठीक. So, how a medical laboratory scientist or a technician differs in terms of impact, because you discussed that the training is different, the responsibilities are different. How the impact is different between the two? मैम इस तरह है कि जो एक लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन है ना, उसने जिस तरह मैंने अब उसको सैम्पल कलेक्शन के लिए भेज देना है, Yes. उसने सैम्पल कलेक्शन करनी है, देन उसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, देन इक्विपमेंट्स जो हैं वो उसको यूज़ करना है, जो यूज़ हमने किए हैं उसको वॉश वगैरह करना है या उसकी वॉशिंग से रिलेकर उसके डिस्कार्ड जिस तरह बायो सेफ्टी बैग्स मेरा सारा करते हैं, ये टेक्नीशियन की जो हेडेक होती है। जो टेक्नोलॉजिस्ट होता है वो एक जो लेबॉर्ट्री मैनेजर है, वो लेबॉर्ट्री सुपरवाइज़र है, उसने जो है वो अपने लेबॉर्ट्री को किस तरह रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ये सब चीज़ें जो है हमारा लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट देखते हैं। लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन जो है वो इन चीज़ों को नहीं डील करते, ना इस परमिशन होती है कि लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो अपनी जो है वो लैब भी सेटअप कर सकता है Right. with the Right. affiliation of a medical pathologist. Right. But a right. technician cannot open its lab or he cannot supervise a lab. Right, right, right. Since we are talking about the labs and you talked about the hands-on training of the students as well, how do you support the students for hands-on training and talk about the labs availability if there is? We have, ma'am, actually there are many types of hazards in laboratory: biohazard, chemical hazard, electronic hazard, ergonomic hazard. What you have narrate biohazard, I will explain it. Biohazard is a hazard, is or a risk from microorganisms. Okay, अगर हमें जो खतरा है माइक्रोऑर्गेनिज्म से है, देन इट विल बी बायो हैजर्ड। all right, बायो हैजर्ड के अंदर मजीद जो है वो दो टर्मिनोलॉजीज हम लोग कोट करते हैं, बायो सेफ्टी एंड बायो सिक्योरिटी। all right, If all I right, want to save myself from microorganism, it will be bio safety. If I want to save microorganism from human being, then it will be bio security. all right. अब आपके क्वेश्चन आएगा माइक्रो इन ह्यूमन बीइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरह क्यों सेव करना पड़ेगा, Yes, yes, कि क्यों हमें माइक्रो इंसान को सेव करना Yes. माइक्रो ऑर्गेनिज्म से समझ आती है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमन बीइंग से हमने सेव करना True, है। true. इसको मैं अगर आपको हिस्टोरिकली बैकग्राउंड से बताऊं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड एज ए बायो टेररिस्ट टूल। Okay,
इसमें आपको हिस्ट्री में बताऊं तो हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है बेसिलस। इसके स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स जस्ट लाइक होता है कि हम इनहेल कर सकते हैं, एरोसोलिक होते हैं, लेकिन इनविजिबल होते हैं, हम इसको देख नहीं सकते। Okay, not from the naked eye. You got यस, it. फ्रॉम जी. वर्ल्ड वॉर 3 जब हुई थी इस टाइम, और उसमें जो जापानीज जो थे उनकी जो असेंबली थी, Right. नेशनल असेंबली में जो उनके जो ओपोनेंट थे, उनके ऑपोजिट जो थे, उन्होंने असेंबली के मेंबर्स में लेटर्स भेजे थे, ठीक है। और लेटर्स जैसे सबने ओपन किए तो थोड़ी देर बाद सब मेंबर्स की डेथ हो गई। Okay. जब इन्वेस्टिगेशन की गई मैं, तो आपको यहाँ से मैं बताऊँ, लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट का इतना रोल यहाँ पे भी है। तो वो अनलकीली हमारे कंट्री में शायद सपोर्ट नहीं किया जाता, नहीं तो साइंटिस्ट का इतना रोल होता है यहाँ पे। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व किया माइक्रोबायोलॉजिस्ट को या साइंटिस्ट को इन्वॉल्व किया, तो हमें पता लगा कि उन हर लेटर्स में जो थे वो बेसिलस के स्पोर्स थे, All right. जो कि जैसे उन्होंने लेटर ओपन किया वो स्पोर जो थे इनहेल हो गए, उनकी सडन डेथ हो गई। Okay. तो उसके बाद से इन स्पोर्स को थे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन बींग जो है वो एज बायो टेररिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। Okay. तो इसके बाद से जो थे वो हम बायो सिक्योरिटी भी इंट्रोड्यूस करवाई गई, ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ह्यूमन बींग से सेव रख सकें। तो इन सेफ रखने के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास पीपीज होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिसमें जो है वो आपके गाउन्स आते हैं, जिसमें हेड टू रो तक आपके गाउन होता है, कवर करते हैं। डबल गाउन्स होते हैं, उसमें आपने आपने फॉरवर्ड और जो रिवर्स होते हैं पहनने होता है। Okay. देन आपकी जो है वो ग्लव्स होते हैं। देन N95 मास्क जो है वो आपने कहना होता है। देन गॉगल्स होते हैं, हेड कवर होता है, आपके शूज़ कवर होते हैं। Right. इसके अलावा जो है वो आप मज़ीद जो है, अगर आप बायोसेफ्टी लेवल 3 या लेवल 4 में, हमारे यहाँ बायोसेफ्टी लेवल्स होते हैं लेवल 1, 2, 3 और 4, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग जो हम डील करते हैं। लाइक जिनकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है उन्हें लेवल 3 में हम यूज़ कर सकते हैं, जिनकी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है और जो ज़्यादा जो है वो इंसानों के लिए थ्रेटेंड है, तो हम उसको लेवल 4 में यूज़ करते हैं। देन वहाँ पे हम बायोसेफ्टी कैबिनेट्स यूज़ करते हैं, बायोसेफ्टी कैबिनेट 3। Okay. इसके अलावा जो है लेमिनर एयर फ्लो जो है LAF वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे इनसाइड जो एयर होती है वो भी जो फ़िल्टर होके बाहर जाती है, ताकि हम बाहर की इन्वायरमेंट को भी सेव कर सकें, और जो बाहर से इन्वायरमेंट आती है वो भी जो है वो फ़िल्टर होके आती है। Okay. इसके Okay. अलावा हम यहाँ पे HEPA फ़िल्टर इंस्टॉल करवाते हैं लैब में। और देन HVAC सिस्टम होता है, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन सिस्टम होता है, Right. Right. जो कि इंश्योर करता है हमारी बायोसेफ्टी को। Right, right, right. Thank you for sharing all these insights. Something new to learn. Let's discuss about the challenges and opportunities that are available. What are some of the biggest challenges that your department you think it faces? मैम फर्स्ट चैलेंज है इस एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। Okay. एक्चुअली सैंपल प्रिसिजन और एक्यूरेसी इन टर्म में कि हमने सैंपल कलेक्शन की जो है, जब सैंपल Right. प्रोसेसिंग है हम उसकी करें, जी. हर प्रोटोकॉल में हमारे पास जो है वो एक डिज़ाइन जो होता है, एक्यूरेट वॉल्यूम होता है। Okay. अगर हम उस वॉल्यूम, मैंने वॉल्यूम लाइक मैं आपको प्रोसीजर कर रही हूँ कोई भी ब्लड कलेक्शन का, उसमें मैंने 0.2 माइक्रोलीटर जो है वो ब्लड जो है सैंपल पिक करना है। Right. अगर मेरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जो है प्रिसाइज नहीं है, वो एक्यूरेट नहीं है, वो कैलिब्रेटेड नहीं है, तो मैं सैंपल प्रोसेसिंग जो है वो प्रोसीजर 10 दफ़ा करूँ, मेरा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ सकता। तो सबसे जो है यहाँ पे हमारी जो चैलेंज हमें यहाँ पे आता है वो आता है प्रिसीजन का और एक्यूरेसी का। Right. Right. इसी वजह से अगर हम मैन पावर को AI से या रोबोटिक सिस्टम इनसे रिप्लेस कर दे, तो काफ़ी हद तक जो है वो हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। So, what do you think? What are some of the biggest challenges that Department of Medical Laboratory Sciences faces today? चैलेंजेस आर एवरीवेयर, डिफरेंट चैलेंजेस। हम सबसे पहले आपको बताया हमारे स्टूडेंट्स को आते हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस के, वर्कशॉप प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जो हम Yeah. स्टूडेंट्स को बताइए, लैब में हम बताई जाए कि हम लोग जो है वो CBC काउंट ऐसे कर सकते हैं, CBC काउंट ऐसे कर सकते हैं, इसमें हम ग्राम स्टेनिंग इस तरह कर देंगे, ZN स्टेनिंग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, जिम्सा स्टेनिंग हम इस तरह कर सकते हैं। ये मैं बच्चों को ये सब प्रोटोकॉल मैं 10 दफ़ा बताऊंगी, और उसके बाद बच्चों को एक दफ़ा उनको परफॉर्म करके दिखाऊंगी, या तो बच्चे अपने हाथ से करेंगे, तो ये जो है वो डिफरेंट चीज़ है। मैं Right. एक Right. प्रोटोकॉल 10 दफ़ा बच्चों को याद करवाऊंगी, इसमें ये ऐड करना है, इसमें ये ऐड करना है, इसमें ये ऐड करना है, ये सब मेमोराइज करवाना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा बनस्बत कि जब मैं बच्चों को खुद बताऊं, जब बच्चे अपने हैंड्स प्रैक्टिस करेंगे वो खुद ढूंढेंगे, अच्छा ये वाला केमिकल ये था, अब मैंने ये ऐड करना है। Right. यहाँ पे ये क्रिस्टल वायलेट था, क्रिस्टल वायलेट ऐड किया, देन मैंने इसको 5 मिनट्स के लिए रखना है, अब मैंने आयोडीन ऐड करनी है, अब मैंने जो है वो
अल्कोहल ऐड करना है। जब तक बच्चे हैंड में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है लेबॉर्ट्री में बच्चे जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकते। Right. और एक बच्चा है, देखो देखिए हम पाइप, मैं उसको बता रही हूँ पाइपटिंग करनी है, पाइपटिंग बच्चे ने पाइपेट देखी नहीं है, तो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस का। Right. कि Right. हमें डिफरेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो बच्चों को अवेलेबल होनी चाहिए बच्चों को, जहाँ पे बच्चे जो है वो जितनी प्रैक्टिकल्स कर सके, जितना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सके, जितना जो है वो अपने जो थ्योरी है उसको क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में नहीं लेके आएंगे, तब तक बच्चे जो हैं वो एक प्रोफेशनल लेबॉर्टरी टेक्नोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट नहीं बन सकते। Okay. Okay. Right. 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 बट हम फिर भी ट्राई करते हैं, हम इस चैलेंजेस को भी ओवरकम करने की कोशिश करें। हम डिफरेंट जो है वो लेबॉर्टरी में स्टूडेंट्स को, डिफरेंट लेबॉर्टरी पर्सनैलिटीज, लेबॉर्टरी मैनेजर्स जो हैं या उनके सुपरवाइजर जो हैं हम उन्हें इनवाइट करते हैं ताकि वो अपने जो हैं वो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं जो हमारे पास अगर नहीं भी हैं तो वो लेके आए, तो स्टूडेंट्स को कम से कम स्टूडेंट्स को पता हो कि मैं थर्मोसाइक्लर की बात करी, थर्मोसाइक्लर दिखता कैसे है। Right. तो ये Right. चीज़ें जो है हम ट्राई करते हैं कि स्टूडेंट्स में जो है ये जो गैप है जो परफॉर्मेंस का और जो थ्योरी और प्रैक्टिकल के दरमियान जो गैप है हम उसको जो है वो ओवरकम कर Minimize सकें। करें. Right. 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 I would like to know that what opportunities are existing for the collaboration with other departments, or let's say other research institutions or hospitals. Ma'am, I have already told you medical laboratory science is a vast field which cover different areas of medical laboratory. Yeah. Like we can work in collaboration with biotechnology, Okay. biochemistry, Right. molecular biology, molecular genetics, physiology, also histology. Okay. We have many collaboration with different labs. Okay. Recently, we have signed MOU with the Chugtai. Okay. Okay. We used to send our students in the Chugtai lab for internship. Oh, okay. Also, we used to send our students in Medina Teaching Hospital, where we have a very, very equipped lab. All right. All right. All right. Thanks a lot, Taiba. I would like to know that what message you have for the prospective students, and who do you think should be joining, the field of medical laboratory sciences? Ma'am, actually, medical laboratory field is an invisible force, an invisible force Okay. healthcare team. Okay. मतलब जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लेबॉर्टरी प्रोफेशनल्स हैं, Yeah. ये इज जस्ट लाइक अ टीम जो इनविजिबल होती है। Okay. हमने जस्ट डायग्नोसिस करना होता है और डॉक्टर तक जो हमारा वो डायग्नोसिस भेज दिया जाता है। Right. हमारी टीम जो है वो मेन रोल प्ले करती है हेल्थ केयर में, लेकिन ये एक इनविजिबल फोर्स है। Right. ठीक है, जो Right. बिहाइंड द सीन जो होती है हमारी वर्क कर रही होती है, और इसके अलावा इसकी बैक के अलावा जो है वो जो हमारे डॉक्टर हैं वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते। Okay. Okay. ये हमारा Right. जो है Yeah. मैं यही पैगाम दूंगी सब स्टूडेंट्स का भी यही होगा कि हम ज्वाइन करें टू बिकम एन इनविजिबल फोर्स। Okay. Okay. Thank you so much for coming in, for taking out the time and highlighting the department and reflecting that there is invisible force due to which people are getting successful diagnosis and getting treated. Thank you. Thanks a lot. थैंक यू। Thank you all for joining in with this episode, and inshallah, we'll see you next time in another episode with another shining star of TUF. Thank you all.